लालू जी ने क्या किया था। 90 से 2000 तक भयभीत लोग रहता था। घर की पत्नियां एकदम मैंने चिंतित रहती थी कि हमारे पति कब तक आएंगे। लालू जी चलते थे तो किसी से मिलते भी नहीं थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। आज के मुख्यमंत्री को आप जब समय मांगिए आपको समय मिलता है, उनसे बातचीत होती है, आपको तकलीफ को सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। तो हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपया का लालच दिए थे, कोई विधायक नहीं टूटा, लेकिन आरजेडी के विधायक टूट के आपको 3 आदमी चले आए। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा आए थे और कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किए थे। एक तस्वीर भी वायरल हुआ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूते हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष जो है सरकार पे हमलावर है और कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक है नारायण प्रसाद। कैसे देखते हैं सर, कल की जो तस्वीरें आई है उसको लेकर सवाल कर रही है? हमारी संस्कृति है, संस्कार है। हमको लगता है कि तेजस्वी की उनको संस्कृति और संस्कार की जानकारी नहीं है। यदि कोई अपने से बड़ा है तो उसको हम लोग प्रणाम करते हैं या पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को उन्होंने निभाया, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे कि श्रद्धेय करके पहला बार नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को श्रद्धेय करके मंच से उन्होंने पुकारा। हमें बड़ी संतुष्टि हुई और ऐसा होना भी चाहिए। रह गया बात पैर छूने का, या तो मोदी जी तो खुद उनको पकड़ लिए, आप देखे होंगे टीवी न्यूज में, और उनको गले से गले मिला लिए। इससे बड़ा दोनों आदमी की सभ्यता देखिए और इस पर कमेंट जो कर रहा है उसकी सोच देखिए, कितना अंतर है। जबकि अपने परिवार के समय में, उस समय लालू जी ने क्या किया था। 90 से 2000 तक भयभीत लोग रहता था। घर की पत्नियां एकदम मैंने चिंतित रहती थी कि हमारे पति कब तक आएंगे। फोन पर उनको मैसेज देती थी कि जल्दी आइए, काम कल होगा, छोड़ दीजिए काम को। और आज पति नहीं आता था तब तक महिलाएं निश्चिंत नहीं होती थी। बाल बच्चे आज पूरा खुल कर घूम रहे हैं। आज हम लोग कहीं भी 10 बजे रात तक घूमते हैं तो पत्नियां जी कोई चिंतित नहीं रहती है। यह है नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश को क्या ही कहेंगे, अपने परिवार को, अपने संस्कार को देखें। सारा लालू जी जब हुए तो बेटा को डिप्टी सीएम बनाए, एक का मंत्री बनाए, एक को सांसद बनाए हैं, वो राज्यसभा भेजे थे। तो ये सारा अपने परिवार में लगे हुए हैं। पप्पू यादव को देखबे किए कि चुनाव में उनको जो है सो उनके अगेंस्ट में खड़ा किया गया। तो ये तो जाति का भी नहीं है। और तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने जाति में नहीं शादी किया और क्रिश्चियन से शादी किया और अपने को बहुत बड़ा आदमी पूछता है। तो हम नहीं कहते हैं कि दूसरे समाज में किया, लेकिन इस सब पर बोलने का हक उसको कहीं से भी नहीं जाता है। कोई हक नहीं है कि नीतीश जी जैसे काम करने वाले व्यक्ति पर, अनुशासन रहने वाले लोग, संस्कारित रहने वाले लोगों पर इस तरह का आक्षेप या प्रत्याक्षेप करे। ये बहुत दुखद बात है। जो तस्वीरें नजर आई उसको लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बार बार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं? देखिए, आपको मालूम होगा कि 12,100 करोड़ का उस जगह गया। विशेष राज्य का क्या होता है? विशेष राज्य का कैटेगरी होता है। विशेष राज्य के कैटेगरी में बिहार अभी नहीं आ रहा है। इसे भी मैंने आपको दूसरा स्टेट अभी आता है, तो हम इसको दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे तो कहाँ क्या होगा, इंसाफ होगा। इसलिए विशेष पैकेज दिया जाता है। अभी विशेष पैकेज में आपको जो जितनी बांध होकर थी या जो भी टूटा हुआ था उसको भी बांधने के लिए उन्होंने 1100 करोड़ रुपया दिया है, जिसमें हम लोग का बांध चंपारण का भी तटबंध पक्कीकरण हो रहा है। कहने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए कुछ है और खाने के लिए कुछ है। तो ये कमेंट करते हैं, संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन लोग हैं। इनके पिताजी वैसे थे तो कैसे सोचेंगे। कभी भी हिटलर शाही के वो लालू जी चलते थे तो किसी से मिलते भी नहीं थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। आज के मुख्यमंत्री को आप जब समय मांगिए आपको समय मिलता है, उनसे बातचीत होती है, आपको तकलीफ को सुनते हैं और उसका समाधान भी करते हैं। विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी वो लोग कह रहे हैं कि पुरानी परियोजनाओं को गिनाकर विशेष पैकेज के रूप दे दिया गया। बिहार विकसित बिहार बनाना है, इसके लिए अर्थ की जरूरत है। विशेष पैकेज दे दिया जाए, अब राशि नहीं दे कोई, ये भी हास्यास्पद है। मैंने कुछ कह दिया जाए अब कुछ किया नहीं जाए। आज विशेष पैकेज जो मिल रहा है उसे बिहार तो आगे बढ़ रहा है ना। अब 4 लेन बन रहा है, कहीं 6 लेन बन रहा है, राजगीर का भी विकास हो रहा है, पर्यटन का। हमारे क्षेत्र में भी वाल्मीकि नगर का विकास हो रहा है, बेतिया का भी विकास हुआ।
ऐसा कोई चीज नहीं है जो नीतीश जी ने नहीं किया हो। नीतीश जी हर चीज को कर रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी उनको मदद भी कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम था दरभंगा में जिसमें एम्स बना। आप देखे होंगे कि बिहार में दूसरा स्टेट है जहाँ 2 एम्स है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम अपने तक सीमित नहीं है, नेपाल के लोग भी वहाँ जो भी होंगे वो इलाज कराएंगे और आपके 8-10 जिला जो उसके नजदीक में उसका भी इलाज होगा। और पटना में एम्स है ही, यहाँ के लोग इधर का भी एम्स का उसका लाभ उठाएंगे। लेकिन दरभंगा एम्स पर तो क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, कह रहे हैं जो वहाँ जमीन मुहैया कराई गई वो हम लोग जब कैबिनेट में थे तो हम लोग दिलवाए। बताइए कि कब था वो? अब 22 में 21 में आया और 23 में चला गया। और ये क्रेडिट किसको जाता है? नीतीश जी को जाता है। अब जो मुखिया घर का होता है, कोई भी काम होता है तो मुखिया को नहीं जाता है क्रेडिट, और उसके सवांग को तो क्रेडिट नहीं जाएगा। इसका कहीं चर्चा भी किया हो, साथ में गया है, साथ में आया है, तो बात दूसरी है। लेकिन सारा काम हमारे वहाँ के MLC उस समय थे जल संसाधन मंत्री संजय जी, संजय जी ने बहुत परिश्रम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत योगदान दिए हैं। और सब लोग उनसे प्रधानमंत्री से इस संबंध में मिले हैं और जमीन का जो सो अधिग्रहण हो गया और आज कल उसका उद्घाटन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री ने उसको जो सो 1400 कुछ करोड़ रुपया दिए हैं एम्स बनाने के लिए। इस तरह जो सो विकसित भारत देखना चाहता है। अब विकसित भारत बिहार को भी विकसित करना चाहता है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की नजर बिहार के राज्य पर है और बिहार को बहुत जल्द विकसित करेंगे। उनका कहना है कि 2047 तक भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में उभरेगा और तीसरे स्थान पर उसका आपका स्थान प्राप्त होगा। आखिरी सवाल रहा, 4 सीटों पे उपचुनाव थी जिसको लेकर आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि चारों सीट जीत रहे हैं। बेलागंज में खेला होगा और रामगढ़ का भी किला इस बार ढहेगा, लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि 3 सीट तो हम लोग पहले से जीते हुए थे और इस बार इमामगंज भी जीत रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, वो तेजस्वी बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका जवाब तो हम एक ही शब्द में देते हैं। आम जनता वहां समझ गई है कि तेजस्वी सिर्फ इधर से उधर करने वाले लोग हैं। आपको इसके पहले भी हमने देखा है कि हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ रुपया का लालच दिए थे, कोई विधायक नहीं टूटा। लेकिन आरजेडी के विधायक टूट के आपको 3 आदमी चले आए जदयू में। मतलब फरोर टेस्ट को अभी तक नहीं भूले आप लोग? हम कैसे भूलेंगे? सारा कर्तव्य किया था, सारा चीज किया था, इस चीज को कैसे भुला देंगे? और काफी कोशिश हमारी पार्टी की कि इसका मैंने जो सोच है वो पूर्ण नहीं हो। और आज भी वो नीति जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की 4 सीट लेंगे, अब हमको लगता है यदि एक भी सीट मिल जाए तो बहुत है। हाँ, बहुत है। अपना 3 सीट बचा ले, इस संभव है ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे से आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए देखिए, बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद थे, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे थे। उसके बाद विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर थी, नीतीश कुमार को लेकर कई टिप्पा टिप्पणी की जा रही थी। और बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव था, कल वोटिंग भी हुई, जिसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।